नमस्कार बच्चों, मैं आपको एनसीईआरटी मैथ पूरा कंप्लीट कोर्स कराऊंगा। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर फर्स्ट और इसके बेसिक समझेंगे। ठीक है, पूरा मैथ कराया जाएगा, आप अच्छी तरह समझिएगा और ध्यान से देखना। तो आज हम पढ़ेंगे वास्तविक संख्याओं के बारे में। वास्तविक संख्या के बारे में पढ़ेंगे कि वास्तविक संख्या क्या होती है। ठीक है, तो वास्तविक संख्या में हम समझेंगे परिमेय। वास्तविक संख्या परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याओं से मिलकर बना होता है। ठीक है, अपरिमेय। ठीक है, तो वास्तविक संख्या किन्हें कहते हैं? तो वास्तविक संख्या जो है परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याओं से मिलकर बना होता है। तो परिमेय संख्या कौन सी होती है और अपरिमेय संख्या कौन सी होती है, समझते हैं। ठीक है, तो परिमेय संख्या को हम क्या लिख सकते हैं? तो परिमेय संख्या को हम पहले समझ लेते हैं। वास्तविक संख्या क्या है? तो वास्तविक संख्या परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याओं का योग होता है। और हम बोल सकते हैं कि प्रत्येक परिमेय संख्या, क्या बोल सकते हैं कि प्रत्येक परिमेय संख्या क्या होती है? वास्तविक संख्या होती है। और हम ये भी बोल सकते हैं कि प्रत्येक अपरिमेय संख्या क्या होती है? वास्तविक संख्या होती है। प्रत्येक अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या होती है और प्रत्येक परिमेय संख्या क्या होती है? वास्तविक संख्या होती है। ठीक है, तो परिमेय संख्या को हम क्या लिख सकते हैं? P/Q रूप में लिखा जा सकता है। परिमेय संख्या को P/Q रूप में लिखा जा सकता है, जहाँ Q क्या नहीं होना चाहिए? जहाँ Q 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, जहाँ Q 0 नहीं होना चाहिए। जैसे कि 2/3, तो 2/3 क्या है? परिमेय संख्या, जहाँ 3 क्या है? 0 नहीं होना चाहिए। ऐसे ही 5/4, तो ये क्या है? परिमेय संख्या है, जहाँ जो नीचे वाला नंबर है वो 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, जैसे 4 है तो यह भी क्या है? एक परिमेय संख्या है, क्योंकि 4/0 लिखेंगे तब यह परिमेय संख्या नहीं होगी, क्योंकि इसका आंसर क्या होता है? अनंत होता है। इसे हम बोल सकते हैं अपरिभाषित। अपरिभाषित, क्योंकि अपरिभाषित नहीं है। ठीक है, तो वो परिमेय संख्या समझ गए। परिमेय संख्या किसे कहते हैं? तो परिमेय संख्या P/Q रूप में होती है, जहाँ Q 0 नहीं होना चाहिए। ऐसे ही हम अपरिमेय संख्या समझते हैं। तो अपरिमेय संख्या क्या होती है? रूट में होती है। रूट में अभाज्य संख्या होती है, उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। रूट में क्या होना चाहिए? अभाज्य संख्या होना चाहिए। जैसे √2, √3, अब √4। क्या √4 अपरिमेय संख्या है? तो √4 अपरिमेय संख्या नहीं हो सकती, क्योंकि 4 का वर्गमूल कितना होता है? 2। तो √4 कैसी है? अपरिमेय संख्या नहीं हो सकती, क्योंकि 4 क्या है? भाज्य संख्या है। ठीक है, तो अब आगे समझते हैं। अब हम एचसीएफ को समझेंगे। एचसीएफ के बारे में समझेंगे हम। ठीक है, तो एचसीएफ क्या होता है? एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, तो एचसीएफ क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो हम एचसीएफ क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। यानी हम एचसीएफ के बारे में समझेंगे। तो एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, एचसीएफ मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट यानी अधिकतम, अधिकतम कॉमन होना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा नंबर। जैसे हमने 8 लिया और 16 लिया, तो 8 के हम गुणनखंड करेंगे तो 8 क्या दिखेगा? 8 के गुणनखंड करेंगे तो क्या आएगा? 1। ठीक है, और क्या आएगा? 2 का भाग देंगे तो चला जाएगा, 3 का नहीं जाएगा, 4 का भाग देंगे तो चला जाएगा, 5 का नहीं जाएगा, 6 का नहीं जाएगा, सीधे 8 का जाएगा। तो 8 के गुणनखंड क्या होगा? 1 2 4 8। ऐसे ही 16 के खंड करेंगे तो 1 का चला जाएगा, 2 का चला जाएगा, 3 का नहीं जाएगा, 4 का जाएगा और 8 का जाएगा। आगे 9 का नहीं जाएगा, 10 का नहीं जाएगा, 11 का नहीं जाएगा, 12 का नहीं जाएगा और कितने का जाएगा? 16 का जाएगा। तो इसके दोनों के गुणनखंड हो गए। ठीक है, तो हम कौन से गुणनखंड लेंगे? अधिकतम, हाईएस्ट कॉमन होना चाहिए, सबसे बड़ा नंबर कॉमन होना चाहिए। तो बड़ा कौन सा? 8, और इसमें भी बड़ा कौन सा है?
8 है, तो दोनों में 8 कॉमन है, तो 8 क्या है दोनों का HCF दोनों का क्या हो गया, तो HCF दोनों का 8 हो गया। ठीक है, तो हम आगे देखते हैं। ये तो नॉर्मल तरीका हो गया HCF निकालने का, पर हम इस अपने जो सिलेबस में है वह है यूक्लिड विभाजन से हमें HCF निकालना है। हमें किसे निकालना है, तो यूक्लिड विभाजन से हमें HCF निकालना है, तो हम निकालते हैं। ठीक है, समझते हैं कि यूक्लिड विभाजन क्या होता है और इससे कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो जैसे यही नंबर है 8 और 16, तो हम पहले जान लेते हैं, बेसिक जान लेते हैं क्या होता है। ये 8 है, ये 16 है, 8 का हमने 16 में भाग दिया तो कितनी बार जाएगा, 8 दूनी 16, तो शेषफल हमारा कितना आया 0। हमें नॉलेज होना चाहिए इसको हम क्या बोलते हैं, तो इसको हम बोलते हैं भाजक, इसको हम क्या बोलते हैं भाजक, और इसको हम क्या बोलते हैं भाज्य, और इसको हम क्या बोलते हैं भागफल, और इसको हम क्या बोलते हैं शेषफल। ठीक है, तो इससे हमारा सूत्र बनता है कि भाज्य बराबर क्या करेंगे, भाजक का भागफल में गुणा करेंगे, भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल, और शेषफल को क्या करेंगे जोड़ देंगे, तो हमारा ये एक सूत्र बन गया जो हमें याद होना चाहिए। भाज्य बराबर क्या होता है, भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। अब इसको ही मान लेते हैं, जैसे हमने भाज्य को क्या मान लिया A, और भाजक को क्या मान लिया B, और भागफल को बोलते हैं, इंग्लिश में भी पता होना चाहिए, भागफल को क्या बोलते हैं कोएफिशिएंट। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं Q कोएफिशिएंट, और इसको शेषफल को क्या बोलते हैं रिमाइंडर, इसको क्या बोलते हैं रिमाइंडर। तो इसे भागफल को कोएफिशिएंट बोलते हैं, तो ये Q हो गया, और ये शेषफल जो अपना शेषफल क्या होता है रिमाइंडर, तो इसे हमने R से डिनोट करेंगे। ठीक है, तो हमारा सूत्र हो गया A बराबर BQ प्लस R। तो हमारा सूत्र क्या होगा, A बराबर BQ प्लस R, यानी भाजक को हमने B लिया और भागफल को हमने Q मान लिया और शेषफल को हमने R मान लिया। तो हमारा सूत्र हो गया A, फिर B का Q से गुणा करेंगे तो BQ, फिर प्लस में R। तो ये हमारा दूसरा सूत्र होगा जो हमें याद होना चाहिए, A बराबर BQ प्लस R। जहाँ R हमारा क्या हो सकता है, तो जहाँ R हमारा हो सकता है, R क्या है भाजक से कम आता है। तो देखो यहाँ क्या है, जहाँ हम R बराबर ले सकते हैं, आगे समझते हैं R बराबर हम क्या ले सकते हैं। जैसे हमने नंबर लिया, एग्जाम्पल से समझते हैं। ठीक है, तो हमने एग्जाम्पल लिया जैसे 8 का हमने क्या किया 4 का भाग दिया, तो कितना आएगा 4 दूनी 8, तो हमारा शेषफल क्या आया 0। ठीक है, तो हमने क्या देखा हमारा शेषफल 0 आया। अगर हम यहाँ 3 लेते और हम 5 में भाग देते तो कितना आता, 5 में भाग देंगे तो 3 एकन 3, तो शेषफल कितना आया 2। ठीक है, ऐसे अगर हमने 5 लिया और 8 में भाग दिया तो 5 एकन 5, तो शेषफल हमारा कितना आ रहा है 3। यानी हमारे कहने का मतलब है कि जो हम नंबर ले रहे हैं उससे कम शेषफल आ रहा है। देखो उससे क्या आ रहा है, कम आ रहा है। तो हमारा जो, ठीक है, जैसे हमने नंबर 4 लिया तो 4 से कम आया हमारा शेषफल, हमने नंबर 3 लिया तो 3 से कम 2 आया, और हमने 5 लिया तो 5 से कम शेषफल कौन सा आया 3 आया। तो यानी हमारा शेषफल कम आ रहा है, R जो आ रहा है हमारा भाजक से कम आ रहा है, और हमने भाजक क्या माना था B, यानी भाजक से कम आ रहा है। और हमारा शेषफल क्या है 0 आ रहा है, तो हमारा शेषफल क्या आ रहा है, तो हमने ये बराबर का निशान लगा दिया, यानी हमारा शेषफल क्या आ रहा है 0 आ रहा है। और दूसरी बात, वह संख्या लॉट 0 आ रहा है कि नहीं, और 0 से 0 आ रहा है, 0 से ज़्यादा भी आ रहा है, तो 0 आ रहा है 0 से ज़्यादा भी आ रहा है। तो हमें याद रखना है रिमाइंडर हमारा क्या है, रिमाइंडर हमारा जो है 0 से बड़ा होगा और भाजक से छोटा होगा, 0 से बड़ा और भाजक से छोटा होगा। ठीक है, अगर आपको कुछ समझ में ना आया हो तो आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं, इससे हम आगे वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट हो सकें। धन्यवाद।